जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका डॉक्टर राज मिश्रा। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन जिस दिन से कहा जाता है कि सतयुग का प्रारंभ हुआ था। भगवान परशुराम जी का जो अवतरण है वो इसी दिन किया गया था। बद्रीनाथ का कपाट इसी दिन खुलता है। ये दिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना सात्विक है। कहा जाता है इस दिन प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य खराब नहीं होता है। इस दिन किया जाने वाले कार्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ ही है कि जिस दिन किया गया कार्य कभी क्षय ना होने वाला। आखिर इस दिन हमको क्या करना चाहिए जो मेरा क्षय ना हो और क्षय ना होने से उनको लाभ प्राप्त हो। हम लोग सांसारिक कामनाओं को बहुत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मुझे कई बार लगता है और मैं कहता हूं कि हम लोग इस संसार में भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। मेरा विचार कहता है कि भगवान को मांगना चाहिए। जब उन्होंने सब कुछ बनाया है, रचा है उन्होंने, तो फिर अगर उनको मैंने प्राप्त कर लिया तो फिर तो सब कुछ तो अपने आप आ जाएगा। राजा अगर मेरे बस में है तो राज्य का तो प्रत्येक चीज मेरा हो गया ना। लेकिन हम राजा को ही बस में करने का प्रयास नहीं करते। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस अक्षय तृतीया पर भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर समय आपको प्राप्त हुआ है। क्योंकि अक्षय तृतीया इस बार बुधवार को पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत पड़ रहा है, शोभन नामक योग में पड़ रहा है। ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में क्षय हो रही चीजों को दूर करने के लिए बेहतरीन होगा। पर कहूंगा ये मत मांगिए कि मुझे धन प्राप्त हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए, बिजनेस बढ़िया चल जाए। हाँ, ये मांगिए भगवान मुझे आप प्राप्त हो जाए। यदि मुझे आप प्राप्त हो गए तो फिर ऐसी परिस्थिति मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूं। हनुमान जी जब लंका से वापस आए तो राम जी ने कहा, सुन सुतो है उरण मैं नाही, देखे कर विचार मन माही। पुत्र मैं तुमसे उरण नहीं हूं, क्या चाहिए? तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा कर अन पाए। हे प्रभु मुझे भक्ति प्रदान कर दीजिए। इंद्र देवताओं के राजा है, लेकिन आज इंद्र का नाम कोई नहीं लेता, हनुमान जी का नाम सब लेते हैं। जो भी कामना आपके मन के अंदर है, जो भी इच्छा आपके मन के अंदर है, वो अपने आप पूर्ण होगी। बस इस अक्षय तृतीया को सुबह 7 से 9:30 बजे के बीच में भगवान शिव पर जाकर के गंगा जल श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना है और वहां श्रद्धा से अपने नेत्रों को बंद करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है। उत्तरकांड का सबसे अंतिम दोहा है, मोशम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर और अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। कामी नारी पियारिज लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु विराम। हे प्रभु, जिस प्रकार लोभी को धन बहुत प्रिय होता है, इसी प्रकार आप मुझे प्रिय लगे। कामी को यह संसार जैसे बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार मुझे आप प्रिय लगे। और इसको, इस चौपाई को 11-11 बार, उत्तरकांड का सबसे अंतिम दोहा है, ध्यान रखिएगा, 11-11 बार श्रद्धा से कर लीजिएगा। अक्षय तृतीया में यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगाजल ये ले जाकर के पंचामृत बनाकर भगवान शंकर के सामने चढ़ाइए। जो भी आपकी कामना है उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, जरूर पूर्ण होगी। लेकिन मेरे विचार से भगवान को मांगना बेहतर है और जो बताया है उसको करेंगे, भगवान के पास से बेहतर होगा। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, इसी मेरी शुभकामना के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।